sights that only can be in the world above. The world above is beautiful, where mountains meet the sky. It's where my prince will marry me. Together our dreams can fly. My prince will fall in love with me. I'll dance with him eternally. I'll be much more than foam on the sea. In the world above. Whee! Whee! ओह, ये कितना सुहाना दिन है, अब तक का सबसे अच्छा दिन। आ जाओ विंग। तुम कितने आलसी हो विंग, आओ ना। मैं आ रहा हूँ। मुझे उससे ये कभी नहीं बताना चाहिए था। अगर मुझे पता होता तो वो ऐसे हरकतें करेगी, मैं उससे कभी ये नहीं बताता। मैं महल जाने के लिए बहुत बेकरार हूँ। मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। सब लोग होंगे वहाँ। सुनो, तुम थोड़ा झुक करके नीचे आना। ओह, डरो मत, ये बस मैं हूँ। और तुम सब आ सकते हो, सबके सब। इस समुंदर में जो है सब आ सकते हैं। मुझसे वादा करो, तुम राजकुमारी ट्रेस को कुछ नहीं बोलोगी। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी बहन मुझसे नाराज हो। मुझे नहीं बताना चाहिए था। मुझे इस बात को छुपा कर रखना चाहिए था। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस लीना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम बाल रूम में नहीं जा रही हो ना? मैं जरूर जाऊंगी विंग, मुझे वो देखना है। मुझे तुम्हें यहाँ रोकना होगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। तुम्हें डर है कि ट्रेस तुमसे गुस्सा हो जाएंगी। तुमने सही कहा। मैं तुम्हारा शाही पेंगुइन बनना पसंद करूंगा, पर अगर उसे पता चल गया कि मैंने तुम्हें यह बात बताई है तो वो तुम्हारे पिता से मुझे हटाने की बात करेगी। हमें और जल्दी काम करना होगा, वरना हमारी बहन पार्टी के लिए कभी तैयार नहीं हो पाएगी। हैप्पी बर्थडे लीना, हैप्पी बर्थडे लीना, हैप्पी बर्थडे। ओह, ये कितना सुंदर है। सब कुछ कितना अच्छा है। ये पार्टी अब तक की सबसे शानदार पार्टी होगी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम्हें अभी यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सजावट तुम्हें रात को देखनी चाहिए थी लीना। पर मुझे ये देखना था ट्रेस। ये सब कुछ कितना खूबसूरत है। ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज पार्टी थी। इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? विंग, सही कहा ना? ये विंग का काम है, मैं जानती हूँ। तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती है ना? ये सच है। तुम यहाँ की सबसे छोटी और नटखट जलपरी हो। मेरे कमरे में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम्हें ये रात को देना चाहती थी, पर शायद अभी देना अच्छा होगा। ओह ड्रेस, ये बहुत खूबसूरत है। ये तुम्हारे लिए ही बना है। पर ये तो तुम्हारा है, तुम्हें बहुत पसंद है। अब से ये तुम्हारा है। देखो कितना सुंदर लग रहा है तुम्हारे ऊपर। पसंद आया तुम्हें? ओह हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है मैंने अपनी छोटी बहन के लिए कमाल का तोहफा खरीदा है। तुम्हारी जैसी अच्छी बहन किसी भी जलपरी के पास नहीं है। मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी, कभी भी नहीं। विंग, तुमने
इससे सुंदर माला कभी देखा है बताओ? सही कहा तुमने लीना, तुम काफी खुशनसीब हो, तुम्हारे पास ट्रेस जैसी बहन है। सही कहा, और मैं इसे तब पहनूंगी जब मैं राजकुमार से मिलूंगी। देखो तुम वापस से इस बात को शुरू मत करो, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत नाराज होंगे, उन्होंने राजकुमार के बारे में तुमसे सुना है। तुम देखना विंक, एक दिन मैं अपने प्यारे राजकुमार से जरूर मिलूंगी। आखिर तुम्हें ऐसा पैरों वाला इंसान क्यों चाहिए बताओ ना मुझे, जबकि हमारे पास इतनी अच्छी पूंछ है। तुम नहीं जानते हो विंक, यहाँ से बाहर एक पूरी अलग दुनिया है और मुझे वो देखनी है। अच्छा, तो प्रिंसेस लीना समुद्र के ऊपर की दुनिया देखना चाहती है। बहुत अच्छा, उसे जरूर देखना चाहिए, मैं ध्यान रखूंगी। प्रिंसेस लीना अपने हैंडसम प्रिंस से जरूर मिलेगी, और जब उस बेवकूफ को प्यार हो जाएगा तो भीख मांगते हुए मेरे पास आना ही पड़ेगा। और तब मैं उसे सबक सिखाऊंगी, और उसे एक चुड़ैल से सहायता मांगने की कीमत चुकानी होगी। हाँ, चुकानी होगी, इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। पहले उसे समुद्र के ऊपर आना होगा। मेरी सहायता के बिना अपनी यात्रा शुरू नहीं कर सकती है वो नहीं जानती कि मैंने उसके लिए क्या सरप्राइज तैयार करके रखा है, और ये है मेरी जादुई शक्तियाँ जो उसे भ्रमित कर देंगी। तो क्या अब हम इस मूर्ति को साथ में ले जाएंगे? मुझे आपकी फिक्र हो रही है लीना। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो विंक। तुम अभी इस काल्पनिक राजकुमार को भूल जाओ लीना, और पार्टी में चलो। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं अपनी पार्टी में देर नहीं करना चाहती। ये क्या है? क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। ये एक बहुत ही बड़ा समुद्री तूफान है। मुझे पकड़ो, नहीं तो पार्टी के लिए तुम्हें देर हो जाएगी। तेजी से तैरो, तेजी से चलो, जल्दी। विंक! विंक, मेरी मदद करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ लीना, पर मैं भी जल्दी उस तरफ चलो विंक। क्या तुम ठीक हो? मैं तो बहुत ही अच्छा सपना देख रहा था। तो अब उठ जाओ विंक, हम समुद्र के ऊपर अलग दुनिया में हैं अब। क्या ये हमेशा से ऐसा था? ओह देखो विंक, हम चांद और तारों को कितने अच्छे से देख पा रहे हैं यहाँ से। क्या हम नीचे चले लीना? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं सब कुछ देखना चाहती हूँ। मुझे डर था तुम कुछ ऐसा ही बोलोगी। वो अनोखी चीज आखिर है क्या? तुम्हें पता है हमें पार्टी के लिए देर हो जाएगी। तुम्हारे पिता बहुत गुस्सा करेंगे, और तुम्हारी बहन सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। विंक, मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो। नहीं, बिल्कुल नहीं, जो भी हो मैं नहीं करूँगा। पर तुम मेरे शाही डॉल्फिन हो, तुम्हें मेरा दोस्त बनना पड़ेगा। क्या मतलब है ऐसी दोस्ती से जिससे मुझे हमेशा मुसीबत ही झेलनी पड़े? तुम मुझसे पहले वहाँ चले जाओ और पिताजी से कहना मैं जल्दी आ जाऊंगी। मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ। जाओ भी विंक, मदद करो मेरी प्लीज। ठीक है, पर मुझे बहुत डांट पड़ेगी अगर उन्हें पता चल गया कि तुम यहाँ हो, और मुझे पता होते भी कि मैंने उन्हें नहीं बताया। मुझे कुछ करना पड़ेगा। शुक्रिया। ओह, समुद्र के बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैंने ये कर दिखाया।
इंसान। अच्छा, तो वो ऐसे दिखते हैं। जहाज जल्दी चलाओ, राजकुमार टेविन की पार्टी जल्द ही शुरू होने वाली है। राजकुमार और उनका जहाज। कैप्टन को इस पार्टी के लिए शुक्रिया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें मेरे जन्मदिन के बारे में कैसे पता चला। ठीक है, मुझे आपको बता देना चाहिए, इसमें मेरा थोड़ा हाथ था। मुझे ये पता होना चाहिए था कॉस्क्रो। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हमने इस दिन को मानने का फैसला लिया। अरे वाह। कॉस्क्रो, क्या तुमने कुछ देखा? कौन है वहाँ? कोई दुश्मन? प्रिंस को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम्हें प्रिंस से पहले कॉस्ग्रोव से लड़ना होगा। ओह, बस करो कॉस्ग्रोव, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। ओह, माफ करना राजकुमार। लेकिन मैंने कुछ तो देखा था वहाँ पर। अगर आपको शक है तो जरूर कोई पूंछ वाली मछली होगी राजकुमार। ओह, माफ करना। ठीक है, ऊपर चलो, हमें कैप्टन को और इंतजार नहीं करवाना चाहिए। जी हाँ राजकुमार। इससे ज्यादा खूबसूरत इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कमाल कर दिया। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। क्या बात है, राजकुमार को देखकर आसमान भी चमक रहा है। कैप्टन, मैं आपको इस पार्टी के लिए शुक्रिया कैसे करूं? मैं अपने इस जन्मदिन को कभी नहीं भूलूंगा। इसके लिए आपको मुझे एक बढ़िया सा नया जहाज देना पड़ेगा। मुझे लगता है ये आपसे भी पुराना है। गुड मैन। मुझे राजकुमार से मिलना ही होगा। हाँ? ऐसा लगता है तूफान आने वाला है, हमें नीचे केबिन में चलना चाहिए। मौसम खराब हो रहा है राजकुमार जी, आपसे अनुरोध है कि आप नीचे चले जाइए। चलो साथियों, पार्टी खत्म हो गई है। अब लगता है समुद्र को अपनी पार्टी करनी है। हमें जल्दी से जहाज को चलाना होगा और यहाँ से बाहर निकलना होगा। लगता है हम फंस चुके हैं, लेकिन फिर भी हमको कोई रास्ता तो ढूंढना होगा। हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं। कितना मजेदार है। ओह, मजा आ गया। मौसम का पता करने के बाद भी ऐसा हो रहा है। आखिर इन हवाओं को कैसे रोकूं? नाविकों सुनो, वो गिरने वाला है, दूर हो जाओ। चलो यहाँ से निकल जाओ, वो गिरने वाला है। हमें अपने शाही ताज को बचाना होगा राजकुमार। ताज को भूल जाओ कॉस्को, पहले अपने आप को बचाओ। हमें इस ताज को बचाना होगा। ओह कास्क्रो, तुम्हें सच में लगता है कि इस ताज को बचाना तुमसे ज्यादा जरूरी है?
ये क्या हो रहा है? बचाओ! 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 हमारी सहायता करो! बचाओ! मदद करो! बचाओ हमें! बचाओ! बचाओ हमें! बचाओ! हमारी सहायता करो! राजकुमार की जान खतरे में है। राजकुमार, राजकुमार कहाँ है आप? मेरी मदद करो। ऊपर चढ़ने की कोशिश कीजिए बस। समुद्र की धाराएं तेज हैं, वो आपको टापू के किनारे ले जाएंगी। क्या ये सपना था या मैंने उसे असल में देखा? सपना ही होगा। मैं इसे और नहीं पकड़े रख सकता। आप खुद की मदद कीजिए। कॉस्को, कॉस्को, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे मुझे छोड़कर जाने दूंगा? प्लीज राजकुमार, मुझे जाने दीजिए। हम दोनों पहले से ही साथ में हैं और आगे भी हम लोग साथ साथ ही रहेंगे। राजकुमार वहां देखिए। कॉस्क्रो, 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 तुम कहाँ हो? कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? कोई है? कोई है? कोई तो मेरी मदद करो। राजकुमार, राजकुमार कहाँ है आप? थोड़ी देर पहले तो वो यहीं पर थे, अचानक कहाँ चले गए? ओह नहीं। मैं आपको ऊपर लेकर चलती हूँ। मैं कहाँ हूँ? राजकुमार, आप ठीक तो हैं? अब सो जाओ, सो जाओ। आप खतरे से बाहर हैं, राजकुमार। फिक्र मत करना राजकुमार, मैं आपको यहाँ ले आई हूँ। ओह, नहीं, वो मुझे नहीं देख सकते। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। मैं वापस जरूर आऊंगी। मैं आपको फिर से ढूंढ लूंगी, जरूर। कौन थी वो सच थी या कोई सपना थी? कहाँ जा रही हो? अरे रुको। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। वो क्या है? उस आदमी को देखो, वो घायल है। उसे मदद की जरूरत है। कोई उसकी मदद के लिए जाओ। कैरोलिन, इन्हें पानी से निकालने में मेरी मदद करो। राजकुमार और उनके दोस्त जिंदा है।
काश उन्हें याद हो कि मैंने उन्हें बचाया है। प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। क्यों ना हूँ मैं? गुस्सा क्यों ना हूँ? तुम्हारी बहन वो बिना मुझे बताए पानी के ऊपर कैसे जा सकती है? उसने कहा था कि वो जल्दी आ जाएगी। जल्दी? वो पूरी रात गायब है और तुम इसे जल्द कह रही हो? जनरल टेंटिकल आपके सामने हाजिर है महाराज। बहुत अच्छे जनरल, कहिए क्या खबर है? हमने पानी के ऊपर सभी जगह तलाशा महाराज, पर राजकुमार का कुछ पता नहीं चला। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ढूंढते रहो, मैं चाहता हूँ कि पूरे समुद्र को तलाश लिया जाए। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। बाहर जाओ, अभी के अभी सब बाहर जाओ। तुम नहीं लीना, तुम्हें मुझे पूरा जवाब देना होगा। कहाँ थी तुम? बस घूम रही थी। बस यूं ही घूम रही थी? तुम ऊपर की दुनिया में गई थी क्या? असल में मैं मुझसे झूठ मत बोलो। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया कि ऊपर मत जाना? बहुत बार पिताजी, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तूफान ने घेर लिया था और ऊपर पहुंचा दिया था। और क्या तूफान ने तुम्हें इतनी देर रात तक ऊपर रखा? देखो अब तुम रोना शुरू मत करो, ये इस बार काम नहीं करेगा। मैं पूरी रात तुम्हारे लिए परेशान था। तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? माफ कीजिए, मैंने नहीं सोचा। देखो मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाला है। ठीक है पिताजी। और विंग को अपने साथ लेकर जाना। तुम उसके बगैर ज्यादा समझदारी दिखाती हो। जी पिताजी। लेना, आओ ना साथ में खेलते हैं। मैं नहीं खेल सकती ट्रेस, पिताजी ने मुझे अलग रहने को कहा है। तुम वापस आओगे तब साथ में खेलेंगे। ठीक है, शायद। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। मैं यहाँ नहीं रह सकती, कुछ नहीं है यहाँ करने को। तुम उदास अच्छी नहीं लगती हो राजकुमारी। विंग, तुम मुझसे मिलने आए हो? सिर्फ इतना ही नहीं, मैं खुशखबरी भी लाया हूँ। पिताजी ने कहा है कि आप महल वापस आ सकती हैं। राजकुमारी, आपने काफी वक्त यहाँ गुजार दिया। बहुत अच्छे, पर पहले मैं राजकुमार को देखना चाहती हूँ। राजकुमार को? तो क्या तुम इसीलिए पूरी रात ऊपर ही थी? ओह विंग, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। मैं राजकुमार और उसके दोस्त को बचाकर किनारे पर ले गई। अब मुझे देखना है कि वो ठीक है या नहीं। मुझे देखना ही होगा। पर इस बार मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। तो तुम आओगे मेरे साथ? मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई रास्ता भी है। वाह, ये बहुत मजेदार होगा। देखना तुम। चलो चलते हैं। मुझे नहीं लग रहा। राजकुमार, कहाँ हैं आप? मैं थक गया हूँ, मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। तुम्हें पता है तुम तैर सकते हो विंग। आपको पता है कि आप मुझसे ज्यादा तेज तैर रही हैं। विंग, मुझे उसे देखना ही होगा। क्यों? ऐसा क्या है राजकुमार में? आप उसे जानती भी तो नहीं हैं। तुम नहीं समझोगे, तुम बस एक मछली हो। मैं एक मछली नहीं, एक डॉल्फिन हूँ। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं तो आपका दोस्त हूँ। क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? बिल्कुल, तुम मुझे पसंद हो, पर मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि वो यहाँ पर नहीं है। अच्छी बात है, अब हम घर जा सकते हैं। मेरा दिल टूट जाएगा। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पिछली बार आपके पिताजी मुझसे नाराज थे। मैं आपको वापस नहीं ले पाया था। आपको खुद पूछना चाहिए। ठीक है, इस बार मैं खुद ही पूछूंगी।
कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक सुनहरी मछली ही हूँ सिर्फ। समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। आखिरकार तुम अपने बर्थडे पार्टी पर भी नहीं आई। हमने कितनी मेहनत की थी। पर इसके लिए मैं पहले ही माफी मांग चुकी हूँ। प्लीज मदद करो। तुम कुछ तो जानती हो, है ना? तुम्हें कुछ पता है ना? शायद मैं जानती हूँ और नहीं भी। अगर तुम्हें राजकुमार के बारे में कुछ भी पता है तो मुझे बताना पड़ेगा। मुझे बताओ, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और अगर मैंने उसे दोबारा नहीं देखा तो मैं मर जाऊंगी। ट्रेस, मुझे तुम्हारे प्रिंस के बारे में सब कुछ पता है। हमेशा की तरह विंक ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम पार्टी में क्यों नहीं आई और उससे दोबारा मिलना चाहती हो। वो कुछ भी नहीं छुपा पाता। बाहरी जल परियों से पूछा, अगर किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता हो। वेल, मेरी दोस्त आइसिस, तुम उसे जानती हो, है ना? उसे सबकी खबर होती है। ट्रेस, प्लीज। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। आइसिस ने मुझे बताया कि तुम किसकी बात कर रही हो, क्योंकि उसने तुम्हें पिछले साल एक जहाज पर देखा था। उसका नाम है प्रिंस स्टीवन। राजकुमार स्टीवन। राजकुमार स्टीवन और राजकुमारी लीना। मुझे लग रहा है कि तुम पागल हो जाओगी अगर तुम उससे नहीं मिल पाई तो। वो क्या है? ये एक समुद्री नक्शा है जो प्रिंस के महल का रास्ता बताएगा। ओह, ये मुझे दे दो प्लीज ट्रेस। थैंक यू ट्रेस, तुम सबसे अच्छी बहन हो। वो देखो विंक, उसका महल। मुझे आपका दोस्त होने की वजह से कुछ न कुछ तो जरूर बताना चाहिए था। मुझे तैरते रहना होगा। मुझे यकीन नहीं होता मैंने ढूंढ निकाला। सच कहूँ तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे इतना तैरना होगा। विंक, अगर तुम्हें मेरा शाही डॉल्फिन नहीं रहना तो मैं किसी और को ढूंढ लेती हूँ, ठीक है? आप कहाँ जा रही हैं? रुकिए। महल में जा रही हूँ बुद्धू। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ कॉस्क्रो, बिल्कुल भी खुश नहीं। इस मामले में आपके माता पिता ही सही फैसला ले पाएंगे राजकुमार। मुझको एक आदर्श राजकुमारी चाहिए कॉस्क्रो। मुझे लगता है वो बहुत ही खूबसूरत होंगी। राजकुमारी आना, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता सिवाय इसके कि वो दूर देश की राजकुमारी है। ऐसी शादियाँ शांतिपूर्ण होती हैं राजकुमार, ताकि वो एक दूसरे पर हमला भी नहीं कर सकती। और प्यार कॉस्क्रो, उसका क्या? प्यार? वो क्या है राजकुमार, आपके शाही कर्तव्य के सामने? प्यार सब कुछ है कॉस्क्रो। बिल्कुल राजकुमार। शुभ रात्रि राजकुमार। तुमको भी शुभ रात्रि कॉस्क्रो। लेकिन मुझे नींद कहाँ आएगी? काश ये मैं पता लगा पाता कि किसने मुझे समुद्री तूफान से बचाया था, और काश मैं उसे अपनी पत्नी बना पाता, तब मेरे लिए रात अच्छी होती। क्या तुमने सुना विंक? वो मुझे ढूंढना चाहता है, मुझसे शादी करना चाहता है। आपको ढूंढना और असल में आपको पाना दो अलग बातें हैं राजकुमारी। उनके पास गार्ड्स हैं। ये मायने नहीं रखता। अब जब मुझे पता है कि वो भी मुझसे प्यार करता है तो हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। ओह नहीं, मुझे फिर से तैरना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ लीना, मैं आ रहा हूँ। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मुझे लगा था कि तुम बस उसे देखना चाहती हो। पर मैंने तुम्हें बताया था मैं उससे प्यार करती हूँ ट्रेस। ओह, तुम्हें लगता है कि तुम्हें उससे प्यार है, पर ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारी जैसा नहीं है, वो एक इंसान है। इसीलिए मैं भी एक इंसान बनना चाहती हूँ। मैंने कहा था ये बात मत करना। जल परी को इंसान बनाने का तरीका सिर्फ एक को ही पता है, और वो है समुद्री चुड़ैल कसेंड्रा। और पिताजी ने उसके बारे में बोलने के लिए भी मना किया है। कहाँ जा रही हो तुम? मैं कसेंड्रा से मिलने जा रही हूँ। कसेंड्रा वो समुद्री चुड़ैल? आप मजाक कर रही है ना? ट्रेस ने मुझे बताया कि वो जल परियों को इंसानों में बदल सकती है। उसे ये भी पता है कि डॉल्फिन्स को सागर की कौड़ियों में कैसे बदलते हैं, पर मैंने उसे कभी मदद नहीं मांगी। बुद्धू, मैं राजकुमार स्टीवन से शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए राजकुमारी। अच्छा ये बताइए राजकुमारी, क्या हम महल जा करके इस बारे में बात कर सकते हैं? मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ विंक। अगर तुम चाहो तो तुम वापस जा सकते हो। ये उतना बुरा सुझाव नहीं है।
कैसेंड्रा के घर का कोई और रास्ता जरूर होगा। हम इस तूफान के जरिए ही वहाँ पहुँच सकते हैं। नहीं, प्लीज रुक जाइए, मत जाइए, ऐसा मत करिए। ऐसा लगता है हमें ऐसा करना ही होगा। मुझे लगता है मैं फंस गया हूँ। रुक जाओ विंक। लीना, मुझे बाहर निकालो। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मुझे लगता है यहाँ कोई और भी है। लगता है कोई हमारे पीछे है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। बहुत जाने दो। मैंने कहा छोड़ दो उन्हें। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? कहा ना छोड़ दो। मुझे काम की बात करनी है राजकुमारी से, और मैं इन्हें मरा हुआ नहीं देखना चाहती। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला मछली। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम्हें विंग को भी छुड़ाना पड़ेगा। ओह, बहुत बढ़िया। ओह, मैंने कहा ना इसे छोड़ दो। अब मेरे पीछे आओ। ओह, मेरे घर में स्वागत है। ओह, डरो मत स्वीटी। जब तक मेरे साथ हो तुम सुरक्षित हो स्वीटी। मैं जानती हूँ तुम क्या चाहती हो राजकुमारी लीना। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इंसान में बदल दूं, तुम्हारे पैर लगा दूं ताकि तुम जमीन पे चल सको और राजकुमार के साथ हाथ में हाथ डालकर चल सको। ओह, कितना खूबसूरत राजकुमार है। ओह हाँ कैसेंड्रा, वो बहुत खूबसूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? प्लीज मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। कैसेंड्रा का जादू कभी खाली नहीं जाता। थोड़ा ये डालती हूँ, थोड़ा वो भी, और थोड़ा ये भी। उप्स, लगता है कुछ ज्यादा हो गया। ओह, लेकिन शायद इससे कम हो जाएगा। मुझे तो बहुत उल्टी आ रही है। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे शादी करेगा? हाँ, मुझे लगता तो है। हाँ, वो मुझसे शादी जरूर करेगा। हाँ, वो तुमसे शादी करेगा। मैं तुम्हें टांगे दूंगी ताकि तुम जमीन पर चल सको। पर अगर उसने किसी और से शादी की तो तब उसकी शादी के दिन तुम एक सी शेल में बदल जाओगी। मैं जानती हूँ वो मुझसे शादी करेगा और मैं जादू के लिए तैयार हूँ। तुम्हें अब सिर्फ इसे पीना है और फिर तुम्हारी पूंछ पैरों में बदल जाएगी। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हें क्या लगता है इस चीज के बदले मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी? तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हें सबसे प्यारा है, तुम्हारी आवाज। लेकिन मेरी आवाज के बिना राजकुमार को मैं कैसे बताऊंगी मैं उससे प्यार करती हूँ? तुम्हारे पास पैर होंगे उसके साथ नाचने के लिए। और ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो जाने दो। तो बताओ, तुम मुझे अपनी आवाज दोगी या मैं इसे लेकर जाऊं? नहीं, रुक जाओ, मैं आवाज तुम्हें दे दूंगी। तो फिर तय हुआ। गुड लक, इसे पी लो। बहुत जल्द मैं और राजकुमार शादी कर लेंगे। नहीं, नहीं। बहुत अच्छे। ओह,
तुम्हें बोलने में दिक्कत हो रही है? ये मुश्किल है जब तुम्हारी आवाज तुम्हारे पास ना हो, पर सौदा तो सौदा है। और अब तुम दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए पर मेरा क्या होगा? ओह, तुम्हारे बारे में तो मैं भूल ही गई थी। ये तुम भी लो। मुझे माफ करना। उधर देखो, समुद्र से आती हुई एक लड़की। ओह माय गॉड, उसने तो कपड़े भी नहीं पहने हैं। ओह, ये जल परी इंसान में बदली हुई है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये बोल नहीं सकती। आपको हमारे साथ महल चलना चाहिए, वहाँ आपको मदद मिलेगी। ये तो बेहोश हो गई। लगता है इसे पैरों से चलने की आदत नहीं है। शायद इसे यहाँ मदद मिले। क्या वो ठीक है कास्क्रो? हाँ राजकुमार, ऐसा शाही वैद्य ने कहा है। वैसे ही ये लड़की भी सागर किनारे मिली राजकुमार, जैसे उस दिन हम मिले थे उस टापू के किनारे। हाँ बिल्कुल, हमें भी उसकी वैसे ही मदद करनी चाहिए जैसे उस लड़की ने उस दिन हमारी की थी, हमारी जान बचाकर। वाह, ये कितनी खूबसूरत है कास्क्रो। वास्तव में राजकुमार, ये यहीं इसी महल में रहेगी कास्क्रो, मेरी निगरानी में। जी बिल्कुल हुजूर। ओह, मुझे लगता है वो काफी प्यारी लड़की होगी, लेकिन स्टीवन उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। मुझे तो फिक्र हो रही है। वो एक साधारण लड़की है और वो बोल भी नहीं सकती। मुझे नहीं लगता कि ऐसी लड़की से स्टीवन शादी करेगा। समझ रही हो ना मेरी बात को? भले वो कितना दयालु क्यों ना हो। पर मैं चाहती हूँ वो जल्द ही किसी शाही घराने की लड़की से शादी कर ले। अगर सब कुछ मेरे सोचे अनुसार हुआ तो वो दिन भी जल्दी आएगा। अब मेरे साथ चलो मेरी प्यारी, मैं दावत को मिस नहीं होने देना चाहता। तुमने बहुत अच्छा डांस किया। ओह माताजी, पिताजी आइए ना। कैसे हो स्टीवन? मुझे फिक्र हो रही है, तुम उस लड़की के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिता रहे हो, पर तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम राजकुमार, कलाकार आ गए हैं। बहुत अच्छे। आपको जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। जो भी आपने सोचा है स्टीवन की शादी के लिए, मुझे शाही लड़की चाहिए। मुझे माफ करना, माँ और पिताजी ने ये यात्रा प्रिंसेस आना से मिलने के लिए रखी है। मुझे उनके फैसले का आदर करना चाहिए, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ इस यात्रा के बाद मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। क्या तुमने सुना सीसो? राजकुमार उससे शादी करेंगे। मैं आशा करता हूँ ऐसा ही हो। देखते हैं।
आप राजकुमार स्टीवन से शादी नहीं कर सकती है राजकुमारी एना। ओह मैक्सवेल, तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई तरीका नहीं। मुझे स्टीवन से शादी करनी होगी क्योंकि ये पिताजी की इच्छा है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। पर आप उनसे कभी मिली भी नहीं और आप उससे शादी कैसे कर सकती? पिताजी का कहना है कि राजकुमार स्टीवन का साम्राज्य हमारे लिए खतरा बन सकता है। अगर मैंने उनसे शादी की तो ये खतरा टल जाएगा, वरना हमें युद्ध करना होगा। आप इस वजह से शादी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अपने देश की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रही हूँ। देखो, नाराज मत हो, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। एक बार मैं प्रिंसेस आना से मिल लूं, फिर हम वापस अपने घर चलेंगे। राजकुमार, राजकुमारी कमरे में आपका इंतजार कर रही हैं। बहुत अच्छे कॉस्क्रो, मैं जरूर उनसे मिलूंगा, पर लीना भी मेरे साथ रहेगी। ये उन्हें समझाना बहुत ही मुश्किल होगा राजकुमार। मेरे हिसाब से उनको इतना समझाने की जरूरत नहीं है कॉस्क्रो, आखिर मैं एक राजकुमार हूँ। जैसी आपकी मर्जी राजकुमार। सब कुछ ठीक है स्टीवन, किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे, आपको इंतजार करना होगा। लेकिन पिताजी, अगर मैं राजकुमार स्टीवन को पसंद नहीं आई तो? हमें जल्दी पता चलेगा। महाराज, मुझे मौका दें, मैं प्रिंस स्टीवन को आपके सामने उपस्थित करता हूँ। ये नहीं हो सकता। क्या हम पहले मिल चुके हैं? हाँ, मैं इसे टापू पे मिली थी जहाँ मेरा स्कूल था। ओह, तो तुम वो हो जिससे मैं टापू पे मिला था। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही थी, पर तुम बिस्तर पर लेटे थे, न तुम सो रहे थे न तुम्हें होश था। क्या इसका आखिर मतलब क्या है? महाराज, आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई थी जब मैं समुद्र में डूब रहा था। अगर ये ना होती तो मैं जिंदा ना होता। वाह, ये कितनी अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या तुमने नहीं देखा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मैं आपकी बेटी का ऋणी हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या? ये क्या कहा? कोई दूसरी? इसने तुम्हारी जान बचाई और तुम उसके बदले हमारी बेइज्जती कर रहे हो। प्लीज पिताजी। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर तुमने मेरी बेटी से शादी नहीं की तो हमारे बीच युद्ध होगा। मैं अपनी सेना की मदद से तुम्हारे साम्राज्य को तबाह कर दूंगा। पिताजी, अगर राजकुमार स्टीवन मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो ये उनकी मर्जी है। नहीं आना, तुम्हारे पिताजी सही हैं। तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम ना होती तो मैं जिंदा ना होता। तुमने काम की बात की है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हारा साम्राज्य देखना चाहती हूँ। कुछ तो गलत है, कुछ सही नहीं है। क्या तुम उस लड़की के दोस्त हो? हाँ, मेरा नाम विंक है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा विंक, पर ये समय गलत है। राजकुमार ने तुम्हारी दोस्त से शादी करने के लिए मना कर दिया। अब उन्होंने फैसला लिया है कि वो राजकुमारी से शादी करेंगे। हाँ, पर उन्हें लीना से शादी करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने लीना से शादी नहीं की तो वो एक समुद्र में बदल जाएगी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। राजकुमार गलत लड़की से शादी कर रहे हैं। ओह, ये तो बीता हुआ। राजकुमार गलत लड़की से शादी कर रहे हैं। मुझे राजकुमारी की मदद करनी होगी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। स्टीवन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो युद्ध हो जाता और तबाही मच जाती। आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। लीना! क्या इसीलिए तुम ऊपर की दुनिया में गई थी? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम ऐसा मत करना। ये सारी गलती इस समुद्री चुड़ैल कैसेंड्रा की है। विंक ने मुझे सब कुछ इसके बारे में बता दिया है कि अगर उसने तुमसे शादी नहीं की और किसी दूसरी लड़की से शादी करी तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा।
स्टीवन, ये बहुत खतरनाक है। हमें इस जहाज को बचाना होगा और उसके लिए और आदमियों की जरूरत होगी। एना, नीचे आओ। अब हम क्या करें स्टीवन? कैप्टन को इस बारे में बताइए। स्टीवन! क्या तुम ठीक हो ना? हाँ पिताजी। ओह, मैक्सवेल ने मेरी जान बचाई। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। उसे तोहफा दीजिए पिताजी, हमारे प्यार को अपना लीजिए, यही हम चाहते हैं। मैं अगर स्टीवन के पिता ने हमारे देश पर हमला किया तो? मेरे पिता युद्ध में विश्वास नहीं रखते महाराज, और उन्होंने ऐसा करने का सोचा भी, तो फिर ये वो कैसे भूल सकते हैं कि आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई थी? वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा जिसने उसकी जान बचाई। ओह पिताजी, शुक्रिया पिताजी। रोक दो इसे, रोक दो। दूर हो जाओ तुम पक्षियों, दूर हो जाओ। आप नहीं समझ पा रहे, वो शादी कर रहे हैं। मैं जानता हूँ वो शादी कर रहे हैं, पर ओह, तुम्हारा मतलब वो शादी कर रहे हैं। मुझे लगता है अब सब ठीक है ना? I'll see